Welcome to Online Education Standard 8 Lesson 7 Environmental Changes Part 2. 1. Okay. Greenhouse farming. Countries with a cold climate receive a less heat from the sun. Okay. जो countries है जो cold climate पे है, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, जहाँ पे डायरेक्टली सन रेज फॉल होती नहीं है, वो इसीलिए उनको हीट भी कम मिलती है. दिस हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, इसकी वजह से जो ग्रोथ होना चाहिए प्लांट्स का और वेजिटेबल्स का, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है. ठीक है, अरेंजमेंट्स आर मेड टू एक्यूमुलेट एडिक्वेंट हीट फ्रॉम द सन. ठीक है, ऐसा कोई अरेंजमेंट करने में होता है जिससे हीट, जो सन की हीट है, वो प्रॉपरली ले पाए. ठीक है, उसको सेव कर पाए. द रूफ इज मेड ऑफ आइदर ग्लास और क्लोथ टू अलाउ द सनराइज टू पेंट्रेट एंड सस्टेन द हीट इनसाइड द बिल्डिंग. ठीक है, इस तरह से बिल्डिंग बनाई जाती है. उसका रूफ कैसा रखा जाता है, तो ग्लास का होता है, फिर क्लोथ का होता है, जिससे सनराइज अंदर तक आए. ठीक है, सनराइज अंदर तक आए और वो उसकी जो हीट है वो रहे वहाँ पे. ठीक है, बिल्डिंग में. एंड दिस प्रैक्टिस इज़ नो एज द ग्रीन हाउस फार्मिंग. और इस तरह से जो फार्मिंग की जाती है उसे ग्रीन हाउस फार्मिंग कहा जाता है. ये पिक्चर में आप देख सकते हो, जो रूफ है वो ग्लास की बनी हुई है, जिससे सनराइज डायरेक्टली अंदर तक जा पाए और बिल्डिंग के अंदर हीट है वो सस्टेन रह पाए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, चेंजिंग क्लाइमेट. हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि क्लाइमेट में इतना चेंज हुआ, इतनी ज़्यादा हैवी रेन हुई. ठीक है, लेसर रेन वाले एरियाज़ में, डेजर्ट में ज़्यादा रेन आई, या फिर जो रेनी सीज़न था उसमें रेन हुई ही नहीं, समर के टाइम पे रेन हुई. तो ये जो क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं किस वजह से आते हैं वो ब्रीफली हम आगे पढ़ेंगे. व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, ये जो चेंजेस आते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं, पर ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या वो हम पढ़ेंगे. ग्लोबल वार्मिंग रिफर टू एन अनइक्वल एंड कंटिन्यूअल राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस वजह से होता है, किसे कहेंगे. अनइक्वल और कंटिन्यूअस जो एवरेज टेम्परेचर में राइज होता जा रहा है अर्थ सरफेस पे. ठीक है, अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में किस वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से. ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं, कार्बन रिलेटेड सारे गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन, मीथेन. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूड होंगे. हम डेवलपमेंट के नाम पे इंडस्ट्रीज खड़े कर रहे हैं, उसका जो वेस्ट है वो एयर में डंप कर रहे हैं. ठीक है, एटमॉस्फेयर में डंप कर रहे हैं. इट ऑक्योर व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंट्रैप इंफ्रारेड रेडिएशन. ठीक है, और ये जो कुछ गैसेस है जो एटमॉस्फेयर में, जो सन की यूवी रेज के साथ जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, इन्फ्रारेड करता है. जो अपर लेयर है, जैसे यहाँ गैसेस दी हुई है, CFC है, देन डिफॉरेस्टेशन है, ऑयल एंड पेट्रोल इंजन्स की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बनते हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट करते हैं. और एटमॉस्फेयर में ये जो कार्बन गैसेस है, जो है ग्रीन हाउस गैसेस है, उसकी क्वांटिटी बढ़ने की वजह से जो एटमॉस्फेयर का अपर लेयर है, ठीक है, जो ओजोन लेयर, उसमें होल होने लगे. ठीक है, और इस होल की वजह से जो सन की हार्म यूवी रेज है वो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है और वो हार्मफुल है. ठीक है, इट ऑक्योर व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंट्रैप infrared radiation. This effect make the plant warmer which subsequently reach to global warming. और इस इफेक्ट की वजह से प्लानट हीट ज़्यादा आएगी तो वार्मनेस भी तो बढ़ेगी, हीट ज़्यादा आएगी तो गर्मी ज़्यादा होगी.
ठीक है, और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यूज़ दी हुई है, न्यूज़पेपर की कटिंग। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं, एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन वेस्ट यूरोप। ठीक है, वेस्ट यूरोप का जो पार्ट है वहाँ पे एवरेज 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रीचेज टू मैक्सिमम ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस। स्नोफॉल इन इस डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट में स्नोफॉल हुआ, और दार्जिलिंग जो कि कोल्ड प्लेसेस है। ठीक है, 2009 में वहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। फिर मुंबई में कितना वन डे में कितना रेन रिसीव हुआ, तो 942 ml 2005 का ये इंसिडेंट दिया हुआ है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, 2005 की दी हुई है। ठीक है, इस तरह से कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड। अभी अर्थ गर्म कैसे होता है। द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC and the halocarbons play an active role in the greenhouse effect. ग्रीनहाउस इफेक्ट में मीथेन, कार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे गैसेस जो है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ये जो गैसेस है वो हीट को, जो सनराइज जो हीट देता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर में वार्मिंग बढ़ाते हैं, हीटनेस बढ़ाते हैं। द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस गैसेस लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इनका प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, इसी की वजह से यही एक मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंजेस का। ठीक है, लास्ट 100 ईयर्स में टेम्परेचर 0.6 डिग्री इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिगर दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड 64%, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 65%, मीथेन 10% और होरोकार्बन 0.5% इफेक्ट करता है। लास्ट 100 ईयर्स में जो CO2 जो है उसका अमाउंट कितना हुआ है, पहले था 275 ppm और आज के टाइम पे 350 ppm है। मतलब कितना बढ़ गया, 75 ppm पर पार्टिकल माइल इंक्रीज हुआ है। ppm को पर पार्टिकल मिलियन बोला जाता है। ओके, पार्ट पर मिलियन बोला जाता है। ये ग्लोबल टेम्परेचर का आपकी पिक्चर दिया हुआ है। ओके, और ये टेबल दिया हुआ है जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन में ईयरली जो प्रपोर्शन होता है गैस रिलीज करने का वो 9 लाख टन रिलीज करती है। फिर मोटर कार ईयरली 17 करोड़ टन। AC एवरेज 2 आवर्स में, ठीक है, ऑन एन एवरेज 2 आवर अगर AC हम ऑन करते हैं तो 24 आवर में 2230 kg। TV 24 आवर्स में 190 kg। ट्यूबलाइट 24 आवर्स में 88 kg। कंप्यूटर 24 आवर्स में 130 kg। फ्रिज 24 आवर्स में 920 kg ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है। नाउ मिथेन का दिया हुआ है, कार्बन का हमने देख लिया। द मैसिव इंक्रीज इन मिथेन प्रोपोर्शन फ्रॉम 315 ppm
पर पार्टिकल मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ठीक है, 315, जो 1750 ईयर में था, ठीक है, 1750 से लेके 1764 ईयर में था, और आज के टाइम में 2005 में सबसे ज़्यादा मीथेन का प्रोपोर्शन आपको एटमॉस्फेयर में, एयर में देखने मिलता है, ठीक है। इतने ईयर में 315 ppm इंक्रीज हुआ है। एक्सहेलिंग ऑफ एनिमल्स एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ठीक है, ये जो एनिमल्स का होता है एक्सहेलिंग और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, उसमें कितना मीथेन रिलीज होता है, तो 14 करोड़ टन। फिर पैडी कल्टीवेशन जो करते हैं, पैडी ग्रो करते हैं हम, तो उसमें 15 करोड़ टन। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी होता है उसमें 7 करोड़ टन मीथेन रिलीज होता है, ठीक है। ऑल द थिंग्स यूज्ड बाय ह्यूमन इन वन डे हैज़ 80 डिग्री ऑफ द एयर इन इट, ठीक है, जो भी ह्यूमन यूज़ करते हैं एक दिन में वो 80% एयर में करते हैं, डालते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। अ मैन ब्रीथ्स 22,000 टाइम्स एवरी डे, वन डे में 22,000 टाइम ब्रीथिंग करते हैं मैन। In this way, a man consumes 16 kg of oxygen from the environment per day. एक दिन में एक पर्सन 16 kg ऑक्सीजन लेता है और 16 kg ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड, तो उसका प्रपोर्शन जो है इंक्रीज हुआ है बाय 270 ppm टू 319 ppm. The proportion of nitrogen oxide has increased from 270 ppm to recent 319 ppm. Now chlorofluorocarbon. So due to use of foam, plastic, refrigerator, AC, circuit, aerosol spray, ठीक है, ये जो एरोसोल स्प्रे हम यूज़ करते हैं मैरिजेस वगैरह में, फंक्शन में, उसकी वजह से भी एक्सेट्रा देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द CFC, ठीक है, जो हम फॉर्म्स यूज़ करते हैं या प्लास्टिक यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, AC, ठीक है, एरोसोल स्प्रेज यूज़ करते हैं हम, चाहे वो परफ्यूम हो गया, डीओ हो गया, ठीक है, मैरिज वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें से भी हम CFC इंक्रीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। एज पर द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द UN ऑन 23 जनवरी 1995, ठीक है, 1995 23 जनवरी को जो रिजोल्यूशन पास किया गया था UN में, क्या था वो कि 16 सितंबर को एवरी ईयर ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। 16 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज द ओजोन डे। आफ्टर 1980 ईयर 2007 वाज द हॉटेस्ट ईयर, ठीक है। हिस्ट्री की बात कर ले तो 1980 के बाद सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट कोई ईयर रहा हो, ज़्यादा वार्म कोई ईयर रहा हो तो 2007 था, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हमने देख लिया, उसके इफेक्टिव गैसेस देख लिए, ग्रीन हाउस गैसेस देख लिए। अब ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होता है तो वो देख लेते हैं हम। चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन, ठीक है, चेंजेस जो वेजिटेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमको चेंजेस देखने मिलते हैं। सर्टेन स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर नाउ डिसअपियरिंग, ठीक है, कई तरह के बर्ड्स आज के टाइम पे हमको देखने ही नहीं मिलते, सच एज स्पैरो एंड वल्चर्स, ठीक है, स्पैरो और वल्चर्स देखे जैसे बर्ड्स आज के टाइम पे हमको जू के अलावा कहीं देखने नहीं मिलते हैं, ठीक है। 2000 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय हैज़ रिसेडेड और मेल्टेड, ठीक है, जो ग्लेशियर था, हिमालय ग्लेशियर है, वो डे बाय डे मेल्ट होता जा रहा है, ठीक है। ये पिक्चर में आप देखोगे May 12, 2001 की है, तो ग्लेशियर ज़्यादा है, ठीक है। नाउ
जुलाई 1 2003 में उससे कम बताया गया, और 19 जून 2006 में और ज़्यादा मेल्ट होता हुआ आपको देखने मिलेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।